अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से आज उर्दू के 4 इंतहाई अहम और ख़ास अल्फाज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हमारे पास उर्दू के 4 इंतहाई अहम और ख़ास अल्फाज के 2 जोड़े हैं। ख़ास अल्फाज का पहला जोड़ा है सेहर और सहर, और ऐसे ही ख़ास अल्फाज का दूसरा जोड़ा है जामे और जामिया। तो आज के लेक्चर में हम इन 4 ख़ास अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त मानी और मफ़हूम के साथ साथ दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ख़ास अल्फाज हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ अक्सर गलत किया जाता है और इन अल्फाज को एक दूसरे की जगह पर गलत सियाक़ व सबाक़ में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंतहाई अहम वीडियो है, शुरू से आखिर तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर का हमारा पहला जोड़ा है सेहर और सहर, यानी इन दोनों अल्फाज में सेहर और सहर में क्या फ़र्क है। तो पहले है सेहर। इस लफ्ज़ में सीन के नीचे ज़ेर की अलामत है और हे और रे इन दोनों के ऊपर जज्म है। इसका तलफ़्फ़ुज़ है सेहर। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है जादू, यानी उर्दू ज़बान में जिस लफ्ज़ को जादू के मानों में इस्तेमाल किया जाता है उस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है सेहर। इसी कबील के 2 और अल्फाज हैं, एक है साहिर और दूसरा मसहूर। लफ्ज़ साहिर का माना है जादू करने वाला और मसहूर के मानी है जिस पर जादू किया गया हो या जो जादू के ज़ेरे असर हो, जिस पर असर हुआ हो, मसहूर। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, वो सेहर मुद्दा तलबी में नाकाम आए जिस सेहर से सफ़ीना रवां हो शराब में। ये मिर्ज़ा गालिब का एक मुश्किल शेर है, लेकिन यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि इस शेर में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका माना है जादू। दूसरा लफ्ज़ है सहर। इस लफ्ज़ में सीन और हे के ऊपर ज़बर की अलामत है, दोनों के ऊपर, और रे के ऊपर जज्म की अलामत है और इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है सहर। यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है सुबह, जिसका मुतज़ाद है शाम। तो जिस लफ्ज़ को उर्दू में सुबह के मानों में इस्तेमाल किया जाता है उस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है सहर। सहर की जमा है असहार। मिर्ज़ा गालिब का ही एक शेर है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ सहर को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया है और इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी की जो मोहलत हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अता की है उसमें गम भी हैं, खुशी भी है। ज़िंदगी जो है वो नशेबो फराज का मजमुआ है और इन गमों का, इन नशेबो फराज का ख़ात्मा जो है वो मौत पर ही होता है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। जिस तरह शम्मा जो है वो रात भर जलती है और उसका काम है सहर होने तक, सुबह होने तक जलना। जब सहर हो जाती है, सुबह हो जाती है तो शम्मा जो है वो गुल कर दी जाती है या बुझ जाती है। इसी तरह जिंदगी है, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। उसके बाद ख़ास अल्फाज का दूसरा जोड़ा है जामे और जामिया। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। पहले लफ्ज़ है जामिया। इसका माना है आला तालीम का इदारा, यूनिवर्सिटी या मदरसा। तो जिस लफ्ज़ को आला तालीम के इदारे के मानों में, यूनिवर्सिटी के मानों में या मदरसा के मानों में इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ है जामिया। वो दरसगाह जिसमें तलबा के लिए जुमला उलूम की आला तालीम और इम्तहानात का इंतज़ाम मौजूद हो और इम्तहानात के नतीजे में तालीमी असनाद दी जाती हों, उस तालीमी दरसगाह को जामिया कहा जाता है। तो इस लफ्ज़ का, यानी लफ्ज़ जो जामिया है, इसका सबसे जो आम मफहूम है वो है यूनिवर्सिटी।
जैसे जामिया पंजाब यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें हर किस्म के उलूम की तालीम दी जाती है, असनाद दी जाती हैं, इम्तहानात का इंतज़ाम होता है। इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि बरतानवी दौरे हुकूमत में जदीद उसूलों पर बनाई गई थी, जामिया मिलिया या जामिया मिलिया इस्लामिया। इसी तरह जामिया मदरसे के लिए भी ऐसा मदरसा जिसमें हर किस्म के दीनी उलूम की तालीम दी जाती है, और उसको भी हम जामिया कहते हैं, जामिया मदरसा। उसके बाद इसके साथ दूसरा लफ्ज़ है जामे। लफ्ज़ जामे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इसमें सिफत है। लफ्ज़ जामे के मानी है जमा करने वाला, मुहीत और वसी या मुरत्तब। तो लफ्ज़ जो जामे है ये ऐसी बड़ी मस्जिद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नमाज जुमा अदा की जाती हो। ऐसी मस्जिद वो मस्जिद जिसमें जुमला दीनी उलूम की तालीम दी जाती हो, नमाज पंजगाना अदा की जाती हो और इसके साथ साथ नमाज जुमा का भी एहतमाम किया जाता हो, उस मस्जिद को भी जामे मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा ऐसी किताब जो किसी मौजू पर मुख्तलिफ हर किस्म के उलूम पर मुश्तमिल हो और उस मौजू के हवाले से उसमें हर किस्म का इल्म मौजूद हो और हर किस्म के सवालात का जवाब उसमें मौजूद हो, तो ऐसी किताब को भी जामे किताब कहा जाता है। जैसे जामे तिर्मिज़ी, ये हदीस की एक मुस्तनद किताब है, तो इस तरह इसको भी जामे तिर्मिज़ी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी किताब जो कि किसी मौजू पर हर किस्म के उलूम पर मुश्तमिल हो और उसमें हर किस्म के सवालात का जवाब मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में हमें किसी दूसरी किताब की ज़रूरत महसूस ना हो, तो ऐसी किताब के लिए हम कह सकते हैं कि ये किताब ऐसी जामे हो कि किसी और किताब की हाजत बाकी ना रहे। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। आज के लेक्चर में हमने 4 ख़ास अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, मानी और मफ़हूम के बारे में पढ़ा है। पहला लफ्ज़ सेहर जिसका माना है जादू, दूसरा लफ्ज़ सहर जिसका माना है सुबह, तीसरा लफ्ज़ है जामे जमा करने वाला या मुरत्तब, और चौथा लफ्ज़ है जामिया। लफ्ज़ जो जामिया है इसको आमतौर पर यूनिवर्सिटी या किसी ख़ास बड़े तालीमी इदारे या मदरसा के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया पंजाब या जामिया मदरसा।